हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। मैं सुरेश गौर ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको जुड़ना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है हम ले लेते हैं इसको 12 से लेकर 18 तक के लिए, 19 तक के लिए, 12 से लेकर 19 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपके लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो क्या फील कर रहे हैं, आपके के लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए फीलिंग्स क्या हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए फीलिंग्स। 9 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस एंड डेथ। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी परेशान, काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ ये कार्ड बता रहा है कि उनके रिश्तों में इतनी दरार आई है, पास्ट में लेकर इतनी उलझने रही है, इतनी परेशानियां रही हैं कि ये रिश्ता बिल्कुल डेड सा हो गया है, बिल्कुल खत्म सा हो गया। काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है इस रिश्ते में। काफी बर्डन, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपके जो पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही धैर्य के साथ, विवेक के साथ, सहानुभूति के साथ उन्हें कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। अभी वो चुप बैठे हुए हैं, मौन बैठे हुए हैं, खामोश हैं। अभी सही समय का, सही वक्त का वेट कर रहे हैं ताकि सही समय आने पर जो रिश्ता खत्म सा हो गया है या खत्म होने की कगार पर है, ताकि वो उन चीजों को चेंज कर सकें, बदल सकें, या कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करना पड़े, या कोई जगह सिचुएशन ऐसी हो जो जिसे उन्हें बदलना पड़े तो वो समय आने पर करेंगे। तो इसलिए अभी वो चुप्पी और खामोशी के साथ बैठे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि सही समय आने पर वो कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, या फिर जो भी, चाहे वो घर के लोग हैं, चाहे बाहर के लोग हैं, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, घर के बड़े बहन भाई हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी कोई है जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो वो उनसे कुछ समय के लिए बातें करना बंद करेंगे या किनारा करेंगे, ताकि नए सिरे से वो सोच विचार करके इसमें आगे बढ़ सके। उनकी दिली तमन्ना है कि फिर से इस रिश्ते को, जो समय चला गया, जो बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उनको लग रहा है कि पास्ट के बारे में ना सोचते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो नए सिरे से चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसीलिए वो अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, समझदारी के साथ वो धीरे धीरे करके इसमें एक्शन लेने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो देख लेते हैं। उनकी दिली तमन्ना है कि वो फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उन चीजों को खत्म करें जो इसमें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, उन चीजों को लेट गो करते हुए
आगे बढ़ेंगे उन परेशानियों को, उन प्रॉब्लम्स को, तो धीरे धीरे करके रिश्ता मजबूत होगा। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी मनमुटाव रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में काफी मनमुटाव चला हुआ है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है, इतना परेशानी हुई है, दोनों ही इतने हर्ट हुए हैं कि दोनों ही अपने अपने रास्ते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे चाहते हैं कि वो रुके, ठहरे और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। अगर वो उनसे बातें करेंगे तो काफी हद तक चीजों को अभी भी सुधारा जा सकता है, अभी भी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि नए सिरे से डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो वो परेशानी, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, और कोशिश करेंगे, आपस में बातें करेंगे तो अभी भी चीजों को क्लियर करेंगे। तो उस अंधकार का छटना करेंगे जो बाधाएं, रुकावटें दे रही है, जो आगे बढ़ने से रोक रही है। तो धीरे धीरे करके, भले ही वो इतना भरोसा ना करे कि मतलब पूरी तरह से भरोसा ना करें उन पर, 100% भरोसा ना करें, लेकिन इतना यकीन कर लें, इतना भरोसा कर लें कि रिश्ता अभी भी आगे जा सकता है, सिचुएशन अभी भी सही की जा सकती है। तो अगर वो इतना यकीन करते हैं, वो चाहते हैं कि वो इतना भरोसा करे, यकीन करे और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उन पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, उन अच्छे दिनों को, अच्छे पलों को याद करें जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली, परिवार के लिए, जिसके लिए भी वो चाहते हैं, वो उसी के लिए जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, आपस में समझौता करें, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम फिर से रिश्ते में आ सके और फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सके। तो वो चाहते हैं कि जो मनमुटाव, जो परेशानी, जो द्वेष भावना है, अभी भी उसको सुलझाया जा सकता है आपस में बातें करके। चाहे वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना यकीन कर लें कि अगर वो आपस में बातें करेंगे तो अभी भी चीजों को सुलझाया जा सकता है। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए, स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। द टावर, टेम्परेंस एंड द सन। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में, जो रिश्ता इतना अच्छा जा रहा था, लॉन्ग लाइफ था, लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत इसमें थी ही नहीं। अचानक से समय की ऐसी मार पड़ी या कुछ ऐसी घटना घट गई, कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ बिखर गया, इम्बैलेंस्ड हो गया। चीजें बिखर गई, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति हो गई। तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से को, अपने एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए अगर पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे, पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को करना, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को निपटारा करना, ना तो अपने पर्सन से बहुत ज्यादा बातें करना, ना ही उनसे एकदम बातों को बंद कर देना, तो क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा करते हैं बातें तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बातें नहीं करते तो लगता है ईगो आ गई है। तो वो चाहते हैं कि हर तरह से उन्हें बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, उनको महसूस हो रहा है, ताकि जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली है या उतर चुकी है, जिसमें दरार पड़ गई है, तो वो धीरे धीरे करके वो पटरी पर गाड़ी फिर से चलने लगे और
वो जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, तो उसी भावना से उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो उसी भावना के साथ, बच्चे की एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने पार्टनर से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, तो फिर से इसमें खुशियां लौट सकती हैं। बहुत जल्दी रिश्ता यूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं। और अगर लव रिलेशनशिप में है, अभी शादी नहीं हुई है, तो आगे जाकर शादी के लिए भी इकरार किया जा सकता है और रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देखते हैं आप चाहते क्या हैं अपने पर्सन से। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? स्कॉर्पियो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। द हायरोफेंट, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप अभी भी इस रिश्ते को सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं, जन्म जन्मांतर का रिश्ता मानते हैं। तो अभी भी आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो क्रॉस मार्ग पर ना रहे, इस रिश्ते को लटका कर ना रखें, आंखों से पटिया खोले, दिल और दिमाग से काम ले। अगर खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी पर्सन की मदद ले, हेल्प लें, जिस पर वो यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से काफी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है, काफी मन मुटाव चला हुआ है। तो वो चाहते हैं कि वो आंखों से पटिया खोले। ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि अगर वो कोशिश करेंगे तो इससे बाहर ना निकला जा सके। वो चाहते हैं कि जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही हैं, इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो धीरे धीरे करके बातें करना शुरू करें, ताकि वही बातें आगे जाकर उन्हें खुशहाली दे सके, रिश्ते को आगे जोड़ सके। क्योंकि अभी भी आपको लगता है कि रिश्ता सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है। तो आप आगे जाकर शादी विवाह करने का भी सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये जिनका जो लव रिलेशनशिप में है, आगे जाकर शादी में कन्वर्ट करें इस रिश्ते को, और जो शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो। तो और ये रिश्ता एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का हो। तो ऐसा आप चाहते हैं, चाहे उसके लिए किसी की मदद लेनी पड़े, हेल्प लेनी पड़े, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं आप, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा तो तभी तो ये नेगेटिविटी खत्म होगी, परेशानी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, और ये रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा। तो आप इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, खुशहाली हर तरह से इस रिश्ते में चाहते हैं, जन्म जन्मांतर का रिश्ता चाहते हैं आप। तो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा, देखते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप शायद आप भी स्ट्रेस में हैं, आपके पर्सन भी स्ट्रेस में है। दोनों के पास ही ऑप्शन है, ऑप्शन होते हुए भी आप उस ऑप्शन को देख नहीं पा रहे हैं, या कोई भी देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप इसी रिश्ते में आना चाहते हैं, इसलिए अभी आप चुप हैं, मौन हैं, खामोश हैं, किसी को कुछ भी नहीं बतला रहे हैं, जतला रहे हैं। आप चुप्पी और खामोशी के साथ हैं और सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दोनों प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, लेकिन वो दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, अटैचमेंट होना या गलत फहमी होना, तो उन चीजों में आप क्लियरिटी चाहते हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि अगर इन चीजों में आप क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, समझौता करेंगे एक दूसरे के साथ, तो जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। थोड़ा डिसीजन मेकिंग में समय लेना है, वक्त लेना है, ताकि चीजें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके और रिश्ता इजी हो सके, आसान हो सके, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल और खुशहाल हो सके। तो ये इसका आउटकम यही बता रहा है कि इसमें जो है
ऑप्शन होते हुए भी आप कोई भी उस ऑप्शन को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही अभी भी प्यार और प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही कोई भी जाहिर ना कर पा रहा हो। तो डिसीजन मेकिंग में समय लेने की जरूरत है। लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिएगा, समय को समय दीजिए और धीरे धीरे करके रिश्ता जो है आपके फेवर में आ सकता है और फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, देखते हैं। किंग, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो रिश्ता हैंग हो गया है, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपना नजरिया चेंज कीजिए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए और डिसाइड कीजिए कि दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। और अगर मेल एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाइए, बहुत ज्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाइए, ताकि एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर सामने आ सके। और दोनों अगर समझौता करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, तो गुड न्यूज एक दूसरे की तरफ लेकर जाइए। या तो आप या तो आपके पर्सन अगर एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज लेकर जाएंगे, एक दूसरे को अच्छा मैसेज देंगे, खुशियां देंगे, तो नजरिया चेंज करते हुए सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखेंगे, तो रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सकता है, फिर से खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।